Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोग्राफी के बारे में और आज की जो बायोग्राफी फर्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और इसके साथ साथ और भी जितने हमारे टॉप लीडर्स होंगे, टॉप नेशनल लीडर्स होंगे, उनको हम आने वाली वीडियोस में उनकी बायोग्राफी को कवर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका फुल नेम की अगर बात करें तो उनका फुल नेम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक इम्पैक्टफुल पॉलिटिकल फिगर्स हैं इंडिया के और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। और अगर बात करें तो ये 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के 2014 से। और इसके साथ अगर बात करें 2001 से लेकर 2014 तक तो मोदी जी ने सर्व किया है एज अ चीफ मिनिस्टर गुजरात के अंदर। और जे अगर बात करें ही इज अ वाराणसी बॉर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जहां पे हम नरेंद्र मोदी जी की एज के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में और फुल नेम के बारे में जहां पे डिस्कशन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ होता है ये होता है 17 सितंबर 1950 को। जे अगर बात करें तो वैदनगर गुजरात के अंदर। इनका फुल नेम जैसे मैंने आपको बताया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये एक लोअर मिडिल फैमिली में इनका जो है जन्म होता है। और ऐसे जहां पे देख सकते हैं ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर whose मदर वाज स्टिल अलाइव एंड ही assumed ऑफिस। अभी जो है नरेंद्र मोदी जी की जो मदर की वो है डेथ हो चुकी है, मगर जब इन्होंने ऑफिस में जब ये पदभार इन्होंने संभाला प्राइम मिनिस्टर का, उस समय इनकी जो मदर थी अलाइव थी। और ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनकी माता जी उस समय जीवित थी। ठीक है। इसके बाद स्किल्ड पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और रिप्रेजेंट किया है इन्होंने वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी को इन द लोकसभा। इसके साथ साथ यहाँ पे बताना चाहूंगा इंडियन पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी जो है हैज बीन इंडियाज 14th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। इसके साथ साथ गुजरात के बारे में मैंने आपको बताया 2001 से लेकर 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के। वाराणसी से रहे हैं जी, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करते हैं बोथ द राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री वॉलंटियर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ जहां पे बात करें तो ये लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। ही हैज सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी पार्टी अदर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद मोदी जी के अर्ली लाइफ के बारे में जहां पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टाउन में इनका जो है मोदी जी का जो है अगर बात करें तो मोदी जी ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन इन नदर्न गुजरात। और जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस में गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। और 1970 में इन्होंने ज्वाइन किया था प्रो हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को और ऑर्गेनाइज किया लोकल चैप्टर ऑफ द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द RSS स्टूडेंट विंग। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडली असेंड किया RSS लैडर को एंड हिज एफिलिएशन विद ग्रुप ग्रेटली एडेड हिज इवेंचुअली पॉलिटिकल करियर। और मोदी जी ने ज्वाइन किया बीजेपी को 1987 में एंड ईयर लेटर गुजरात ब्रांच ऑफ द पार्टी अपॉइंटेड हिम जनरल सेक्रेटरी। को जनरल सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया गया। नरेंद्र मोदी का सिग्निफिकेंट रोल रहा है इंक्रीजिंग द पार्टी इन्फ्लुएंस इन द स्टेट ओवर द इंशोइंग ईयर्स। और मोदी जी के द्वारा हेल्प की गई बीजेपी की 1995 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में विच इन मार्च इनेबल्ड द पार्टी टू फॉर्म द फर्स्ट एवर बीजेपी कंट्रोल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो थे ये अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो है ये वन ऑफ द बीजेपी मेंबर who took part in a coalition government in the state 1990s। उसके बाद पॉलिटिकल करियर की बात करें तो मोदी जी के पॉलिटिकल करियर में जहां पे आप देख सकते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी 1995 में। उसके बाद इन बाई इलेक्शन हेल्ड जो हुए थे 2002 में मोदी जी रैन इन हिज फर्स्ट एवर इलेक्शन एंड वॉन अ सीट इन द गुजरात स्टेट असेंबली। उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर में आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंस और कंट्रोवर्सी एंड सेल्फ प्रमोटेड कॉम्प्लीमेंट रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जहाँ पे दिसंबर 2002 बीजेपी की एक तगड़ी विक्ट्री रही है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में और 127 सीट्स निकाली 182 में इन द हाउस इंक्लूडिंग सीट फॉर मोदी। ठीक है। और बीजेपी के द्वारा जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन में गुजरात में अगेन जो है विन होती है 2007 में जिसमें 117 सीटें मिलती हैं और अगेन 2012 में टेकिंग 115 सीट्स। इसके साथ साथ जहां पे पार्टी जो है रेन ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट फॉर द स्टेट
बोथ टाइम मोदी प्रिवेल्ड इन हिज रेसेस एंड वाज री-इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर। आप कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो मोदी जी की कुछ अचीवमेंट्स रही हैं। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप सभी जानते हैं, जहां पे 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया, क्योंकि डुप्लीकेट जो नोट थे मार्केट में लगातार बढ़ते जा रहे थे, इसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया एलिमिनेट करने के लिए हाई वैल्यू बैंक नोट्स विल स्टिमुलेट द इकोनॉमी एवर मोर एंड इवन लॉन्ग टर्म एडवांटेज रहा है, इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग द कंट्री सीजेबल शैडो इकोनॉमी इनटू द लाइट। और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आफ्टर December 31, 2016 बोथ जो है, जहां पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 500 और 1000 के नोट जो है लॉस जो है प्रॉपर तरीके से इसको बंद किया गया था। सेकंड जो इनकी अचीवमेंट रही है वो रही है जीएसटी बिल। और 70 ईयर्स सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है मोदी जी के द्वारा इसको इंप्लीमेंटेड किया गया, रिप्लेस किया गया मोर देन अ डजन फेडरल एंड स्टेट लेवीज। बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स रखा गया, जिसको नाम दिया गया जीएसटी। ऑफिशियल्स की माने तो इट इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय ब्रिंगिंग मिलियंस ऑफ फर्म्स इनटू द टैक्स सिस्टम, और इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द टैक्स बिजनेस हैव टू अपलोड देयर invoices to a website that will compare them to those who are their suppliers or vendors, or company who don't apply for tax identification number run the danger of losing clients। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक सभी टैक्स को मिला के एक अकेला टैक्स रखा गया जिसको जीएसटी का नाम दिया गया। ये भी एक मेजर अचीवमेंट रही है नरेंद्र मोदी जी की। और फिर अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 आर्टिकल को हटाया जम्मू कश्मीर से। और अब इसमें जो है जहां पे देख सकते हैं 2019 के अंदर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और रिपील किया गया आर्टिकल 370 विच ग्रांटेड जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को। और अगर आप बात करें इन अकॉर्डेंस विद द रूलिंग फॉरेनर्स हु वर नो लॉन्गर प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग रियल एस्टेट इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्टेट गवर्नमेंट पोजीशन एज वेल एज सम कॉलेज एडमिशंस वी आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू इनहैबिटेंट्स ऑफ द स्टेट। आप जगह वगैरह लैंड वगैरह प्रॉपर तरीके से कोई बंदा यहाँ पे खरीद नहीं सकता था। 370 हटने के बाद आप जहाँ पे लैंड वगैरह खरीद सकते, तो काफी ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं वो मिल गई हैं। तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक मेजर अचीवमेंट रही है बीजेपी की। फिर यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसमें क्या था, इसमें ये था कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये इस एक्ट को अपनाया गया, सीएए को। इसमें जो था इन कंटिन्यूस विच मेक इट इजियर टू प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम मिनोरिटी इन पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वो इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको अप्रूव किया गया पार्लियामेंट में अबाउट 8 मंथ्स, जहां पे बताया गया है। ऐसे स्पार्क प्रोटेस्ट रहा, इससे जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। फिर इसमें एक और मेजर जो अचीवमेंट रही है, ये रही है मुस्लिम वीमेंस की प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। ठीक है, ये ट्रिपल तलाक के बारे में आपने सब सुना होगा। इसको भी जो है प्रॉपर तरीके से जो है अगर बात करें मुस्लिम वीमेंस एक्ट 2019 डिक्लेयर किया गया नल एंड अनलॉफुल द तलाक ए बिदत और एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ तलाक दैट हैज द इम्पैक्ट ऑफ एन इमीडिएट एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स डिक्रीज बाय मुस्लिम स्पोज। इसमें क्या था अनलॉफुल, मतलब एक आप या तो इसमें लिख के या एसएमएस से या व्हाट्सएप से या एनी अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक चैट ऐप से तलाक बोल देते थे तो तलाक हो जाता था। ठीक है, ये भी एक अचीवमेंट रही है। उसके बाद अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि अलो किया गया हिंदूज को टू इरेक्ट अ टेंपल देयर पुट एन एंड टू ईयर ऑफ लीगल बैटल्स। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिगेन वर्क ऑन द टेंपल इन द नदर्न टाउन ऑफ अयोध्या, बर्थ प्लेस रहा है लॉर्ड राम का। ठीक है, ये भी एक मेजर अचीवमेंट रही है बीजेपी की। हुज पर भारतीय जनता पार्टी जहां पे देख सकते हैं हैज एडवोकेटेड फॉर द टेंपल फॉर मोर देन 3 डिकेड्स, यानी 30 साल से ज्यादा जहां पे ये एफर्ट कर रहे थे जहां पे जो है राम मंदिर बनना चाहिए। प्लेस्ड अ प्लेक एट द लोकेशन। अब जहां पे देख सकते हैं कुछ मेजर स्कीम्स के बारे में, आप इतनी पढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो काफी ज्यादा जो है जहां पे स्कीम्स है, इसमें एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम रही है, भारत पर्व रही है, भारत माला रही है, अटल पेंशन योजना रही है। ठीक है, ई नाम रहा है। उसके बाद दिल्ली काठमांडू बस, फिर साउथ एशिया सैटेलाइट रहा है, स्मार्ट सिटीज मिशन रहा है। ठीक है, सेतु भारतम रहा है, उद्योग आधार रहा है, उड़ान रही है। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी के इसमें जो मोदी जी की एक बहुत बड़ी अगर बात करें तो इसमें अचीवमेंट रही है। अब यहाँ पे बात करें इनके पेरेंट्स की, तो नरेंद्र मोदी जी के जो पेरेंट्स की बात करें तो लेट दामोदर दास मूलचंद मोदी इनके फादर्स, और मदर्स नेम आप देख सकते हैं श्री हीरा बेन
दामोदर दास मोदी। इनकी अब पीछे थोड़े मंथ पहले इनकी जो है डेथ हो चुकी है। और सिबलिंग्स में आप नाम देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वाइफ के नाम, स्पोज नेम आप देख सकते हैं यशोदाबेन मोदी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो क्वालिफिकेशन की जहां पे बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, तो 1967 में इन्होंने एसएससी बोर्ड से एसएससी बोर्ड गुजरात बीए इन पॉलिटिकल साइंस और डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पीजी की इन्होंने एमए 1983 में गुजरात के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी से अहमदाबाद, अकॉर्डिंग टू एफिडेविट, जहां पे देख सकते हैं एफिडेविट बिफोर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आप सभी जानते हैं बीजेपी है, प्रोफेशन इनका पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो है अभी ये सर्व कर रहे हैं 26 मई 2014 से लगातार, अभी ये है 10 साल से लगातार प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने प्रोसीड किया था अगर बात करें श्री मनमोहन सिंह जी को। फेवरेट लीडर हैं इनके मोहनदास करमचंद गांधी और स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कुछ बुक्स हैं, एग्जाम वॉरियर है, ज्योतिपुंज है, कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज, प्रीमथर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फॉर अगर कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो, जर्नी पॉइंट्स, उसके बाद सामाजिक समरसता। ठीक है, अडॉप ऑफ लव, साक्षी भाव, ये कुछ एक बुक्स के नेम हैं जो मोदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब एक फेमस स्पीच यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी के द्वारा दी गई। ठीक है, वी आर अगेंस्ट वार बट पीस इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये पीएम मोदी के द्वारा दी गई कारगिल में। दीपावली लैम्प्स आर द लिविंग एनर्जी ऑफ इंडियाज आइडियल्स, वैल्यूज एंड फिलोसफी। ठीक है, और अयोध्या इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और नेवर लूज होप, नेवर थिंक दैट यू कैन नॉट बी गुड एट व्हाट यू वांट टू बी, इट विल बी नॉट कम इजी, इट विल टेक सैक्रिफाइस ऑफ टाइम एंड कंफर्ट। ये मन की बात 2021 के अंदर ये मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई थी। तो ये था हमारा शॉर्ट सा जहाँ पे वीडियो मोदी जी के बायोग्राफी के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सा अगर वर्ड में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो तो उसके लिए सॉरी। तो शॉर्ट सा वीडियो, आने वाले वीडियो में हम और पॉलिटिकल लीडर्स को जहाँ पे उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।